हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय नागर और मैं आज आप सभी के लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी लेकर आया हूँ। इस कहानी को सुनने के आखिर में आपको पता चल जाएगा कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक डॉक्टर बड़ी ही तेजी से हॉस्पिटल में घुसा। उसे किसी एक्सीडेंट के मामले में तुरंत बुलाया गया था। अंदर घुसते ही उसने देखा कि जिस लड़के का एक्सीडेंट हुआ है उसके परिजन बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर को देखते ही लड़के का पिता बोला, आप लोग अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करते। आपने आने में इतनी देरी क्यों लगा दी? अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार आप ही लोग होंगे। डॉक्टर ने विनम्रता से कहा, आई एम सॉरी, मैं हॉस्पिटल में नहीं था और कॉल आने के बाद जितना तेजी से हो सका मैं यहाँ आया हूँ। कृपया अब आप लोग शांत हो जाइए ताकि मैं इलाज कर सकूं। लड़के का पिता गुस्से में बोला, क्या इस समय अगर आपका बेटा होता तो आप शांत रहते? अगर किसी की लापरवाही की वजह से आपका अपना बेटा मर जाए तो आप क्या करेंगे? और पिता बोले ही जा रहा था, भगवान चाहेगा तो सब ठीक हो जाएगा, आप लोग दुआ कीजिए, मैं इलाज के लिए जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में प्रवेश कर दिया, जबकि बाहर लड़के का पिता अभी भी बुदबुदा रहा था और डॉक्टर को खरी खोटी सुना रहा था और बोल रहा था, सलाह देना आसान होता है, जिस पर बीतती है वही जानता है। करीब 1.5 घंटे बाद डॉक्टर बाहर निकला और मुस्कुराते हुए बोला, भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि आपका बेटा अब खतरे से बाहर है। यह सुनते ही लड़के के परिजन बहुत खुश हो गए और डॉक्टर से सवाल पर सवाल पूछने लगे कि वो कब तक पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, हम उसे डिस्चार्ज करके कब घर ले जा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर जितनी तेजी से आया था उतनी ही तेजी से वापस जाने लगा और लोगों को सवाल पूछने के लिए बोला कि वे नर्स से सवाल पूछें, उनसे नहीं, क्योंकि उन्हें कहीं जाना है। इस पर परिजन बहुत नाराज हुए और बोले, ये डॉक्टर इतना घमंडी क्यों है? ऐसी क्या जल्दी है कि वो 2 मिनट हमारे सवालों का जवाब नहीं दे सका? लड़के के पिता ने नर्स से कहा। नर्स लगभग रुआसी होती हुई बोली, आज सुबह डॉक्टर साहब के लड़के की एक भयानक एक्सीडेंट में मौत हो गई है और जब हमने उन्हें फोन किया था तब वे उसका अंतिम संस्कार करने जा रहे थे और बेचारे अब अपने बच्चे की जान बचाने के बाद अपने लाडले का अंतिम संस्कार करने के लिए वापस लौट रहे हैं। यह सुनकर लड़के के परिजन और पिता स्तब्ध रह गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया कि उन्होंने उस डॉक्टर से कितनी ज्यादा बदतमीजी की और कितना भला बुरा बोला उन्हें। तो फ्रेंड्स, बहुत बार हम किसी सिचुएशन के बारे में अच्छी तरह जाने बिना ही उस पर रिएक्ट कर देते हैं, पर हमें चाहिए कि हम खुद पर नियंत्रण रखें और पूरी स्थिति को समझे बिना कोई भी नकारात्मक प्रक्रिया ना दें, वरना अनजाने में हम उसे ही ठेस पहुंचा सकते हैं जो हमारा ही भला सोच रहा है। जैसे कि इस कहानी में आप देख सकते हैं, डॉक्टर जो थे वो परिजन और उसके बेटे का भला सोच रहे थे, जबकि डॉक्टर पर खुद ही दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। इसके बावजूद डॉक्टर हॉस्पिटल आकर मरीज की को अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे थे, लेकिन परिजनों ने इस बात को नहीं समझा और वो उल्टा डॉक्टर को ही खरी खोटी सुनाने लगे। इसलिए फ्रेंड्स, हम सभी को पहले परिस्थितियों को समझना चाहिए, परखना चाहिए, उसके बाद ही कोई रिएक्ट करना चाहिए। तो यही थी आज की स्टोरी। अगर आप सभी को हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप किसी और टॉपिक पे कहानी चाहते हैं तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में बताएं कि किस कहानी को आप सुनना पसंद करेंगे।